तो दोस्तों जब मैंने इस वीडियो को बनाया था तो आप लोगों ने इस वीडियो पर बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट दिखाया था, क्योंकि ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद आप इसे देख लेना। अब कुछ बच्चों ने बोला था सर ये तो हमको आ गए, अब आप हमें इनकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। तो आज की वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैंने 50+ जो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन्हें आप अक्सर अपनी रोजाना की लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बात और, इसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, फिर उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं मेक को। मेक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करवाया, यानी कि किसी ने किसी से कुछ काम करवाया, ये होता है मेक का मतलब। वैसे मेक का मतलब यदि आप सिंपल देखें तो होता है कोई चीज़ बनाना, लेकिन यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव वर्ब के रूप में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है करवाना। किसी से कोई काम करवाना, करवाया, करवाएगा, ये सभी फॉर्म जो हैं ये मेक की ही निकलेंगी हिंदी में। तो अब आपको मेक समझ में आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में सब कुछ बताया था। इसमें मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाऊंगा और पिछले वाले को रिवाइज करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेक, प्लस में आएगा आपका हिम या फिर हर, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, ये जो मेक है ये आपका टेंस के अनुसार और आपके सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहेगा। कहीं पर मेक, कहीं पर मेड, कहीं पर मेकिंग और कहीं पर मेक्स बन जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो है दशा भी चेंज होती रहेगी। तो आप ये नहीं है कि मेक पढ़ लिया तो हर जगह मेक ही लगा देना है, नहीं, इसमें भी मेड, मेक, मेक्स, मेकिंग इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। मैंने अभी आपको बताया था कोई किसी से कुछ करवाता है, मेक का मतलब है किसी ने किसी से कुछ करवाया। तो उसने मुझसे झूठ बुलवाया। अब ये जो करवाना होता है ना, इसमें जो भी काम हम करवाते हैं वो काम आप चाहे फोर्सफुली करो, प्यार से करो, समझाने से करो, बहलाने फुसलाने से करो, लेकिन वो आपसे भाई उस काम को करवा देगा। ये इसका सेंस है, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। अब मैं इतना पागल तो हूं नहीं कि मैं अपना आप ही झूठ बोल दूंगा। उसने मुझे फोर्स किया होगा या फिर मुझे बहला पुचका लिया होगा कि तू झूठ बोल दे, आगे मैं सब कुछ देख लूंगा। तो इस तरह का सेंस निकलेगा, उसने मुझसे झूठ बुलवाया। तो कैसे बोलेंगे? ही मेड मी टेल अ लाई, यानी कि उसने मुझसे झूठ बुलवाया। नेक्स्ट है, वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, यानी कि वो मुझसे कुछ करवा रहा है। अब ये कंटिन्यूअस में है, लेकिन जो पहला वाला था वो है आपका पास्ट का, क्योंकि उसने पास्ट में मुझसे झूठ बुलवाया, तो वो है पास्ट का इंडेफिनिट। और वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये कार्य कंटिन्यूटी में है प्रेजेंट में। तो कैसे बोलेंगे? ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात देखिए क्या है, ऊपर यूज किया है मेड का और नीचे यूज किया है मेकिंग का। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, इसकी टेंस के अनुसार दशा चेंज होती रहेगी, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। नेक्स्ट है, राजेश मुझसे लिखवाता है। तो कैसे बोलेंगे? राजेश मेक्स मी राइट। अब यहाँ पर हमने मेक्स का यूज कर दिया क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है, तो इस तरह से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, जूही मुझसे काम करवाती है। अब भाई ये भी इंडेफिनेट में है प्रेजेंट का, तो कैसे बोलेंगे? जूही मेक्स मी वर्क, यानी कि वह मुझसे काम करवाती है, जूही मेक्स मी वर्क। नेक्स्ट है, अनिल मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी, अनिल इज मेकिंग मी फूल, अनिल मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तो किसी को कुछ करवा रहा है, किसी को कुछ बनवा रहा है, तो यानी कि जो बात है ना वो दो व्यक्तियों के बीच में ही रहती है और हम तीसरे व्यक्ति को बताते हैं, ये होता है मेक का मतलब। अब अनिल इज मेकिंग मी फूल, अनिल मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, इसका ये मतलब निकलेगा। नेक्स्ट है, वह मेरे को आइसक्रीम खिलाता है। तो कैसे बोलेंगे? ही मेक्स मी ईट आइसक्रीम, इस तरह से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राहुल मुझे पानी पिलवा रहा है। तो कैसे बोलोगे? राहुल इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर। तो राहुल मुझे पानी पिलवा रहा है, तो राहुल इज मेकिंग मी ड्रिंक वाटर, इस तरह से। नेक्स्ट है, वह मुझसे खाना पकवाता है। तो कैसे बोलोगे? ही मेक्स मी कुक द फूड, ही मेक्स मी कुक द फूड, वह मुझसे खाना पकवाता है, इस तरह से। नेक्स्ट है,
आपने उसे मेरे से पिटवाया, यानी कि उसको आपने मेरे से पिटवाया, मुझे फोर्स किया उसे पीटने के लिए। तो कैसे बोलेंगे, यू मेड मी बीट हिम। तो इस तरह से आप मेक का यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, कम से कम 10-12 एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। तो कोई जब किसी से कोई काम करवाता है या फिर करवाएगा या फिर करवा चुका है पास्ट में, तो उन सब को बताने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा मेक का पॉजिटिव वर्ब के रूप में। तो मेक आपके अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर इसे बाय कर सकते हैं। और यदि आप इसे मुझे व्हाट्सएप पर से लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है करवा दूंगा। अब देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहाँ पर मेक लगाऊं या फिर गेट लगाऊं। तो देखिए, मैं मेक और गेट में डिफरेंस बताता हूँ। जो मेक है वो होगा जैसे कि आपने मुझसे काम करवाया, तो मतलब आप और मेरे बीच में बात रहेगी सिर्फ, और कोई इसमें तीसरा बंदा नहीं है। लेकिन जो गेट है इसमें तीसरा बंदा होगा। अब देखिए, आपको एग्जांपल दिखाऊंगा मैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें तीसरा जो व्यक्ति होता है वो कैसे काम करता है। गेट का मतलब है करवा दूंगा, यानी कि किसी काम को करवा दूंगा या फिर करवा रहा हूँ, भिजवा दूंगा और बुलवा दूंगा। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, आप बोलते हैं डेली लाइफ में, वो सब गेट के द्वारा बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आएगा जिसमें आप यू, हिम, हर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का सबसे लास्ट में यूज करना है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब देखिए, जैसे हमने उसको पढ़ा था मेक को, उसमें भी उसकी अलग अलग फॉर्म्स थी, उसी तरह से गेट की भी अपनी अलग अलग फॉर्म्स है। यानी कि इसके भी 3 भाई हैं, एक तो गेट खुद है, उसके बाद गॉट, गेट्स और गेटिंग। ये सब अलग अलग टेंस में अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करने हैं। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जांपल है, उसने पुस्तक लिखवाया। अब वही इसमें बात क्या हो रही है, वो मुझसे बोल रहा है कि उसने पुस्तक लिखवाया, पुस्तक लिखवाई, जो भी आपको बोलना है। तो कैसे बोलोगे, ही गॉट द बुक रिटन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रिटन का यूज किया, ना कि राइट का। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको इसमें सबसे लास्ट में लगानी है, ही गॉट द बुक रिटन, इस तरह से। नेक्स्ट है, आप राजू को क्यों बुलवाओगे। अब देखिए, इन दोनों सेंटेंसेस से आपको कुछ समझ में आया। इसमें बोल रहा है कि मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप राजू को क्यों बुलवाओगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूं, आपसे तो बुलवा नहीं रहा, किसी और से बुलवाऊंगा, यानी कि किसी और को बोलूंगा मैं कि भाई तू राजू को जाके बुला ला। तो यानी कि इसमें थर्ड पर्सन आपका इन्वॉल्व होता है आपके पूरे सेंटेंस की या फिर आपके कार्य में। लेकिन जो मेक है उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसमें तीसरा भी इन्वॉल्व होता है। तो इसमें कोई कार्य को थर्ड पर्सन करता है, ना कि मैं करता हूं और ना आप करते हो। इस तरह से एज ए पॉजिटिव वर्ब की तरह जब हम इसे यूज करेंगे। तो आप राजू को क्यों बुलवाओगे, तो इंग्लिश बनेगी वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड। वाई विल यू गेट राजू कॉल्ड, आप राजू को क्यों बुलवाओगे, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई। तो मैं आपसे पूछ भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि क्या तुमने अपनी साइकिल ठीक करवाई। इसका मतलब है कि ना तो मैंने साइकिल ठीक की और ना आपने साइकिल ठीक की। साइकिल को ठीक करने वाला कोई और था, यानी कि जो साइकिल का मैकेनिक होता है, मिस्त्री होता है, उसके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने उससे साइकिल ठीक करवाई। तो देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें कार्य को कोई थर्ड पर्सन करता है, ना तो मैं करूंगा ना आप करोगे, कोई तीसरा ही होगा जो आपके कार्य को करेगा। तो कैसे बोलेंगे, यू गोट योर बाइसिकल रिपेयर्ड, इस तरह से, तुमने तुम्हारी साइकिल ठीक करवाई, इस तरह से आपको बोलना है। नेक्स्ट है, उसने खाना खिलवाया। अब उसने खाना खिलवाया, इसका मतलब क्या है कि उसने किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को खाना खिलवाया, ये चीज है। इसमें देखिए, वैसे यदि हम देखें तो 3 तो हम होते हैं, एक मैं यानी कि फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन और एक कोई थर्ड पर्सन होता है जो काम करता है। उसके अलावा जो थर्ड पर्सन जिस पर काम करता है वो चीज भी इसमें होती है कि भाई हमने साइकिल ठीक करवाई। अब ना तो मैंने की ना आपने की, किसी थर्ड पर्सन ने की जो साइकिल ठीक, लेकिन उसने काम किस पर किया, साइकिल पर किया। उसी तरह से उसने खाना खिलवाया। अब उसने खाना खिलवाया का मतलब है कोई व्यक्ति था जो थर्ड पर्सन था, उसने किसी और को खाना खिलाया और मैंने उससे कहा कि भाई
खाना खिला दे तो हम बोलेंगे उसने खाना खिलवाया, इस तरह से। तो ही गॉट द फूड ईटन, इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट है मैं घर बनवाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है देखिए, मैं हूँ एक आप है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मैं घर बनवाता हूँ, यानी कि मैं ठेकेदार हूँ घर बनाने वाला। तो मैं घर बनवाता हूँ, ना तो मैं बनाऊंगा ना आप। बनाने वाले कौन होंगे, मिस्त्री और बेलदार। और वो मिस्त्री और बेलदार काम किस पर करेंगे, किसी वस्तु पर, यानी कि घर पर। तो मैं घर बनवाता हूँ, आई गेट होम मेड, इस तरह से। अब आपको समझ में आ गया होगा धीरे धीरे कि गेट और मेड में जो मेक है उसमें क्या अंतर है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है, मैंने यहाँ पर लिखा है मैं घर बनवाता हूँ, आई गेट होम मेड। अब यहाँ पर जो मेड है ना, ये मेड आपका पॉजिटिव वर्ब वाला नहीं है, ये आपका सिंपल है बनाने वाला, क्योंकि एक मेक का मतलब होता है बनाना। अब यहाँ पर मेक की सेकंड फॉर्म का यूज कर दिया है, लेकिन ये जो पॉजिटिव वर्ब है इसमें हमने इसमें थर्ड की यूज की है। तो आई गेट होम मेड, तो मैं घर बनवाता हूँ, तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म की तरह यूज किया है। इस तरह से आपको देखना है। नेक्स्ट है तुम अपना बाल कब कटवाओगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई तुम अपना बाल कब कटवाओगे, तो इसकी इंग्लिश बनेगी व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, यानी कि तुम अपने बाल कब कटवाओगे या फिर तुम अपने बाल कब कटवा रहे हो। मैं फ्यूचर के बारे में बोल रहा हूँ। तो व्हेन विल यू गेट योर हेयर कट, इस तरह से। तो बाल काटने वाला तो कोई और ही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ आप अलग है मैं अलग हूँ, और बाल काटने वाला कोई थर्ड पर्सन है, यानी कि नाई, जहां पर भी आप करवाते हो हेयर सैलून में। तो इस तरह से आपको गेट को समझना है पॉजिटिव वर्ब के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं, मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं। अब यहाँ पर रंगवाने का मतलब है कि मैं हर साल अपने घर पर सफेदी करवाता हूं। सफेदी तो आप सब जानते हैं, यहाँ पर रंगवाने का मतलब बहुत सारे बच्चे कुछ और निकाल देंगे। तो मैं हर साल मेरे घर को रंगवाता हूं या फिर मैं हर साल अपने घर पर सफेदी करवाता हूं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई गेट माई हाउस पेंटेड एवरी ईयर। अब देखिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई मैं अपने घर को हर साल रंगवाता हूं। अब यहाँ पर मैं रंगवाऊंगा किससे, सफेदी करने वालों से। सफेदी वाले किस पर काम करेंगे, मेरे घर पर। तो इस तरह से हम इसमें 3 बंदे तो हो गए और चौथा हो गया जिस पर वो काम करेगा। तो इस तरह से आपको गेट को समझना है। नेक्स्ट है उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। अब हम उसे राय दे रहे हैं, इसमें अब हम मॉडल का यूज करेंगे। अब तक हमने मॉडल के बारे में नहीं पढ़ा कि मॉडल का यूज हम गेट के साथ पॉजिटिव वर्ब में किस तरह से करेंगे। तो हम किसी को बोल रहे हैं यार उसे पुस्तक लिखवानी चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कई बार ऐसे बोलते हैं ना, किसी के पास बहुत सारा पैसा होता है और वो गाड़ी वगैरह नहीं है उसके घर में, तो हम क्या बोलते हैं उसे गाड़ी निकलवा लेनी चाहिए। तो वो गाड़ी खुद थोड़ी निकालेगा, कंपनी वालों से निकलवाएगा। तो इसी तरह से उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए, तो कैसे बोलोगे, ही शुड गेट द बुक रिटन। इस तरह से उसे पुस्तक लिखवाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वह घर बनवाएगा, तो कैसे बोलोगे, ही विल गेट हाउस मेड, वह घर बनवाएगा। अब ये जो है ना, ये प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये कैसे पहुंचता है सेंटेंस, ये पहुंचता है हेल्पिंग वर्ब से। यहाँ पर शुड है तो यहाँ पर चाहिए आ गया, यहाँ पर विल है तो यहाँ पर देखिए बनवाएगा, घर बनवाएगा, मतलब फ्यूचर में कोई कार्य करवाएगा। तो यहाँ विल से हमें पता चल गया कि ये फ्यूचर का है। यदि हम इसमें से विल को हटा दे और गेट के पीछे ऐसे लगा दे तो कैसे बोलोगे, ही गेट्स हाउस मेड। तो यहां पर हो जाएगा ये फ्यूचर की जगह प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस। तो इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पहचान सकते हैं। अब भैया नेक्स्ट है हमारा लेट। लेट का मतलब होता है दिया जाता है, किसी को कोई कार्य करने दिया जाता है, या फिर हम किसी से बोलते हैं यार इसे ये कार्य करने दो। तो इस तरह से आपको लेट का यूज करना है। स्ट्रक्चर इसका सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मी, अस, हिम, हर। इसी तरह से आपको जो भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है सेंटेंस के अनुसार आपको लगा देना है। उसके बाद वर्ब और उसके बाद OW मतलब है अदर वर्ड्स। अब चलिए कुछ इसके बारे में भी जानते हैं। अब हमने पढ़ा था मेड और जो मेक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था गेट के बारे में। उनकी अलग अलग फॉर्म्स थी, लेकिन यहाँ पर लेट के अलग फॉर्म नहीं है। यहाँ पर लेट का सिर्फ एक ही है, लेट लेट लेट, यही रहेगा। लेकिन कहीं पर लेट्स यूज हो जाएगा, ये जरूर है। जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा उसमें थर्ड पर्सन के साथ लेट्स का आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, उसे इस कमरे में सोने दो। मैंने आपको बोला था किसी को कुछ कार्य करने दो, हम किसी से बोलते हैं यार उसे इस कमरे में सोने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट हिम स्लीप इन दिस रूम, उसे इस कमरे में सोने दो। इस तरह से मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट। अब कोई व्यक्ति होता है वो आपसे कुछ ऐसी बात बोल देता है जिसका जवाब आप तुरंत नहीं दे सकते, तो आप बोलोगे लेट मी थिंक अबाउट इट, यानी कि मुझे इसके बारे में सोचने दो, और आई विल टेल यू मतलब मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में बता दूंगा। तो
मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट, इस तरह से। नेक्स्ट है बच्चों को बाहर खेलने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट द चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, तो बच्चों को बाहर की तरफ खेलने दो, इस तरह से। नेक्स्ट है नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो। अब आपके माँ बाप हैं जो वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, हम नेहा को बाहर कॉलेज में या फिर इस कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। अब आप अपने घर वालों को बोल रहे हो नहीं, लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज, नेहा को इस कॉलेज में पढ़ने दो, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे मेरा काम करने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो, इस तरह से आप लेट का यूज करोगे। नेक्स्ट है उसे यहाँ रहने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट हिम स्टे हियर, लेट हिम स्टे हेयर, उसे यहाँ रहने दो। तो किसी को कुछ करने दो, नहीं करने दो, इसमें आप नोट को लगाकर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है उस लड़की को सवाल करने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, उस लड़की को सवाल करने दो, लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन, इस तरह से। नेक्स्ट है मुझे डिनर करने दो या फिर मुझे डिनर कर लेने दो, तो कैसे बोलोगे, लेट मी टेक डिनर, मुझे डिनर लेने दो, कर लेने दो। यहाँ पर आप हैव का यूज भी कर सकते हैं, लेट मी हैव डिनर, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, उसे बाहर मेरा इंतजार करने दो। तो इस तरह से किसी को कुछ करने दो वाले सेंस में आपको यूज करना है लेट का। तो मुझे आशा है कि आपको लेट भी समझ में आ गया होगा। देखिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम हैव और हेल्प इन दोनों को किसी दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो अब मैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूँ। मेरी बहन को अब सोने दो, इसको आपको बनाना है। हमें उसे, जो हमने उसे दिखवाया है, इसको आपको बनाना है। और नेक्स्ट है मैं फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ, तो इन तीनों को आपको बनाना है। मेरी बहन को अब सोने दो, हमने उसे दिखवाया है, इसको मैं फ़ोन ठीक करवा रहा हूँ, इन तीनों को बनाना है। और यदि आपको इनके सेंटेंस बनाने नहीं आ रहे हैं तो आप सिर्फ इनके आगे ये लिख दीजिए कि ये मेक से बनेगा, गेट से बनेगा, लेट से बनेगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको टॉपिक तो समझ में आ गया है, लेकिन आपको इसके स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इंग्लिश में बनाने में दिक्कत हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी उसके लिए ले आऊँगा। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसे बताना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।